स्टोरी का एंड कर देना था, लेकिन पार्ट बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गया था, इसलिए हाफ में आज अपलोड कर रही हूँ और हाफ कल को अपलोड कर दूंगी। टाइम को जाया किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो वाइन, कैसी हो तुम? इनफैक्ट बंदा कॉल करके ही बता देता है। पता है मुझे आज पता चला है, और हॉबी का एक्सीडेंट कल का हुआ है। अरे जिन, तुम जहाँ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सॉरी मैं बताना भूल गई। पता है जब हॉबी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा वाइन, तुम जिन को छोड़ो, इसकी तो पूरा दिन बातें ही नहीं खत्म होगी। ये बताओ कि हॉबी ठीक है अब, क्या उसे होश आ गया है? हाँ आरम, हॉबी को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है, तुम उससे मिल सकते हो। हॉबी कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? तुमने तो हम सबको ही डरा के रख दिया था। और तुम्हें पता है हॉबी, किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे जिन, तुम अंदर तो आओ, पहले ही शिकायतें लगाना शुरू कर दी सबकी। हाँ जिन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिन मुझे बताओ, किसने नहीं तुम्हें बताया? लगता है उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। ये सब तो अपनी बातों में यहाँ पर मगन है। मुझे जल्दी से वी के पास जाना चाहिए और उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, वरना अगर किसी को पता चल गया ना, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कल देख तो नहीं रहा ना मुझे, बस जल्दी जल्दी से जाके इन्फॉर्म कर दूंगी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा, पहुंच गई मैं। अरे वी कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। जिन्ना, डिस्टर्ब तो तुमने ऑलरेडी कर ही दिया है हम लोगों को। अब बताओ कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? जॉन जंगकुक, इम्पोर्टेंट बात को तो छोड़ो, वो तो गई तेल लेने। तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें डोर नॉक करना आता है? ये कैसा क्वेश्चन है जिमिना? इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मुझे डोर नॉक करना आता है, बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें डोर लॉक करना आता है। तो फिर किया क्यों नहीं तुमने अंदर से अपना डोर लॉक? क्या तुमने इस हॉस्पिटल को अपना बेडरूम समझ के रखा है जॉन जंगकुक? मेरी छोड़ो जिमना, तुम ये बताओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी कपल के रूम में जाते हुए डोर को नॉक करते हैं? तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। और जिमना, तुम मुझे बताओ कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम करने आई हो? थैंक गॉड भी तुमने मुझे याद करा दिया, वरना इस बंदर की वजह से मैं तो भूल ही गई थी। भी तुम लोग जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल से चले जाओ, क्योंकि सारे घर वाले लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। जिन्ना, सारे घर वाले हॉस्पिटल में क्यों है? क्या कोई? हाँ भी, वो जेहूब अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। क्या डैड का एक्सीडेंट हो गया? क्या वो अब ठीक है? हाँ भी, अब वो बिल्कुल ठीक है। बस अब मैं जा रही हूँ, यही बताने आई थी, आगे का तुम लोग देख लेना। थैंक गॉड जंगकुक, जिमना ने हमें बता दिया, वरना अगर कोई देख लेता हमें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जानी थी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आती हूँ, तो फिर हम घर चलते हैं। अरे रुको डॉल, कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं लगता कि हमें छुपना चाहिए अब। मुझे लगता है ये सही टाइम है सब कुछ क्लियर करने का। और अब हम कब तक घर वालों की नजरों से ऐसे ही छुपते रहेंगे? जंगकुक, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि इस टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। डॉल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? अपने से भी ज्यादा यकीन है तुम पर। तो डॉल, तुम मेरा साथ देना, मुझे यकीन है अंकल आंटी भी मान जाएंगे और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप कि सब कुछ ऐसा ही हो और बहुत जल्द ठीक हो जाए। हेलो अंकल, अब आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे आपके बारे में पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ था कार से। अरे ये तो प्रोफेसर जॉन है, ये साला यहाँ भी पहुँच गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं ये स्ट्राइक ना लगा दे डैड को मेरी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ। अरे आओ बेटा जंगकुक, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें यहाँ पर देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तुम्हें यहाँ क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? जी अंकल, बस थोड़ी सी चोट लगी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में था, तो पता चला कि आप भी यही हॉस्पिटल में हैं। अरे बेटा ध्यान रखा करो अपना, ये इतनी सी चोट है, इतनी बड़ी चोट है, मैं तो यही कहूँगा कि तुम भी मेरे साथ घर चलो। थैंक्स अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं चोट, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और अंकल, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ अंकल। इसी बात का डर था बस, अब खुलेंगे एक एक करके राज। जिन्ना भाग ले यहाँ से, वरना कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, उससे पहले ही भाग जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। डैड, आपकी तबीयत अब कैसी है? पता भी है कितना अजीब फील हो रहा है आपको यूं हॉस्पिटल
अंकल के बेड पर देखकर। वी मेरी प्रिंसेस, क्या ये कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा वाइन? क्या वी सच में यहाँ पर है? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकती। लगता है चोट लगने की वजह से मुझे मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। वी यहाँ नहीं आ सकती। वो कैसे आ सकती है? वो तो हमें छोड़ के चले गई है। क्या क्या तुम लोगों को भी दिखाई दे रही है? आराम आराम, क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? वाइन वाइन, क्या तुम देख सकती हो कि वी क्या ये जो सामने खड़ी है वो मेरी प्रिंसेस ही है ना? क्या मैं कोई वहम तो नहीं देख रहा? प्लीज कोई तो बोलो ना। यस अंकल, आप कोई वहम नहीं देख रही, ये तो सच में वी है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच में वी है। क्या प्लीज ऐसा रोना बंद करें प्लीज, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। डैड मुझे माफ कर देना। डैड मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं डॉल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अंकल, इसमें डॉल की कोई गलती नहीं है। वो मैं ही था जिसने डॉल को इतना मजबूर किया कि वो आप लोगों से दूर कर दिया मैंने। मैं बहुत बुरा हूँ अंकल, हो सके मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। तुम दोनों रोना बंद करो और जंगकुक बेटा प्लीज तुम एक्सप्लेन करो कि आखिर बात क्या है, क्लियर करो। ओके अंकल, मैं क्लियर करता हूँ। अंकल जब वी छोटी सी थी तो उस वक्त से लेकर अब तक मैं वी को लाइक करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वी की वेडिंग हो रही है शुगा से, तो इसीलिए वेडिंग से एक दिन पहले मैंने शुगा को किडनैप किया और शुगा के साथ मिलकर मैंने प्लान बनाया। और उस प्लान के मुताबिक शुगा ने वेडिंग पेपर पर साइन करवाए जिस पर मेरे साइन थे। इसी तरह हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ और जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त मैं वी को अपने मेंशन ले गया था। एंड प्लीज अंकल ट्रस्ट मी, मैं वी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल वी को मुझसे दूर मत करना और हो सके तो मुझे माफ कर देना सभी लोग। मुझे पता है मैंने सभी लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। जंगकुक बेटा, ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी इतनी आसानी से? हाँ, मैं ये कह रही थी मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो माफ नहीं करने वाली जब तक तुम मुझे अपनी मॉम नहीं कहोगे, क्योंकि तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। ओहो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, बेटे जैसे नहीं, तुम मेरे बेटे ही हो। इसमें कौन सा बड़ी बात है? अगर वी की मेरे एक बेटे से वेडिंग नहीं हो सकी, मेरे दूसरे बेटे से तो वेडिंग हो गई ना। एक तरफ से तो अच्छा ही हो गया कि वी की वेडिंग जंगकुक से हो गई। अगर वी की वेडिंग शुगा से हो जाती तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाता कि शुगा तो अपना ख्याल पता नहीं कैसे रखता है, वी का पता नहीं कैसे रख पाता। इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं है जंगकुक और वी की वेडिंग से। थैंक्स आंटी, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या कहा तुमने आंटी? ओह सॉरी, आई मीन मॉम। जंगकुक, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने वी को किडनैप किया, ना कि तुमने हमसे पूछा? हमसे तो पूछ लेते एक बार। सॉरी अंकल, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने इसीलिए आप लोगों से नहीं पूछा, मुझे लगा कि आप लोग नहीं मानेंगे मेरे और वी के लिए, क्योंकि वी की एज मुझसे बहुत ज्यादा कम है और मेरी बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे डर था कि अगर मैं वी के लिए आपसे पूछूंगा तो आप कहीं मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे। और ऐसा तुम्हें क्यों लगा और तुमने ऐसा क्यों सोचा कि हम तुम्हारी बात को रिजेक्ट कर देंगे? एक दफा मुझसे तो पूछ लिया होता तुमने। हम तुम्हें अपने बच्चों से भी बढ़ के ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त की आखिरी निशानी हो। नहीं अंकल, मैं आखिरी निशानी नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक और भी है, मेरी सिस्टर। हाँ जंगकुक, हमें याद है तुम्हारी एक सिस्टर भी थी और हम उसे प्यार से चिमचिम बुलाते थे, लेकिन हमें तो लगा कि वो भी उस रात कार एक्सीडेंट में तुम्हारे मॉम डैड के साथ ही। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन उस रात उसे कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक थी और मैंने उसे छुपा के रखा था। आमी, लगता है ये खरगोश का बच्चा अब मेरा भी भांडा खोल के रहेगा। जंगकुक, क्या तुम अब हमें अपनी चिमचिम से मिलवाओगे नहीं? मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी और कैसी दिखती है। अबे क्यों नहीं अंकल, मैं जरूर मिलवाना चाहूँगा, वो रही सामने, आप खुद ही देख लें। ये क्या कह रहा है प्रोफेसर? सामने तो जिमिन खड़ी है, क्या जिमिन प्रोफेसर की सिस्टर है? हाय एवरीवन, कैसा लगा मुझसे मिलकर? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। क्या जिमिन बेटा तुम?
क्या तुम जंगकुक की सिस्टर हो और हमें पता तक भी नहीं चला? और जिमिन बेटा आपने भी कभी नहीं हमें बताया। अंकल आपने कभी पूछा ही नहीं मुझसे और ना ही मुझे कभी मौका मिला कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर वाले कौन हैं। हाँ ये भी ठीक है जिमिन, हमने कभी पूछा ही नहीं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में। और जंगकुक बेटा तुम्हें मैं ये कहना चाहूंगी, अगर और भी कोई सीक्रेट है तो अभी बता दो, क्योंकि टाइम बहुत ही अच्छा है सीक्रेट बताने का, क्योंकि वी के मिलने की खुशी में सभी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अरे नहीं मॉम, अब कोई भी सीक्रेट नहीं रहा, सारे सीक्रेट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलो ये तो अब ठीक हो गया और कोई सीक्रेट नहीं रहा। थैंक यू आप सब लोगों का, आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। और अब हमें चलना चाहिए घर, क्योंकि वी को भी रेस्ट की जरूरत है और कल से वी ने अपना कॉलेज भी ज्वाइन करना है। सर अगर आप लोगों की इजाजत है तो हम लोग चलते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी मैंने तो माफ किया ही नहीं तुम लोगों को। अगर तुम लोग मेरी माफी चाहते हो तो आज रात तुम लोग हमारे साथ रुकोगे। हाँ जंगकुक, वाइन बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी तो मैंने अपनी प्रिंसेस का अच्छे तरह से चेहरा भी नहीं देखा और मैंने बहुत ज्यादा बातें भी करनी है अपनी प्रिंसेस से। डैड अभी के लिए हमें जाने दे, कल से पक्का मैं अपना सारा सामान लेके आपके घर आ जाऊंगी, क्योंकि डैड जेके को भी रेस्ट की जरूरत है, इसके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। ओके प्रिंसेस ठीक है, कल को पक्का आ जाना। और घर मेरा नहीं प्रिंसेस तुम्हारा है। डैड आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मैंने अंकल आंटी को कह तो दिया था कि जो भी सजा मुझे देना चाहे तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन दिल में फिर भी मेरे एक डर था कहीं वो मुझे तुमसे दूर न कर दे, लेकिन उन्होंने मुझे समझा और मुझे माफ कर दिया। आज मुझे बहुत ही ज्यादा हल्का हल्का फील हो रहा है और मुझे कोई डर नहीं और ना ही तुम्हें खोने का डर, क्योंकि तुमने भी मुझे माफ कर दिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? ये तुम्हारी सोच है जीवन जंगकुक। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम सब ऐसा वैसा करोगे और मैं तुझे माफ कर दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वो बात अलग है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो तुमने कल किया है ना उसके बाद तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आया बड़ा खतरों का खिलाड़ी सुसाइड करने जा रहा था। पता भी है तुम्हें, मैंने पूरे 8 घंटे लगाकर इतनी अच्छे से डेकोरेशन की थी, लेकिन तुमने सारी डेकोरेशन पे मेरी पानी फेर दिया। डॉल इतनी बात तो मुझे समझ आ रही है कि तुमने डेकोरेशन की थी 8 घंटे लगाकर, लेकिन वो डेकोरेशन तुमने की किसके लिए थी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ना ही मेरा बर्थडे है ना ही तुम्हारा। अब इतने भी मासूम मत बनो जीवन जंगकुक, मैंने तुम्हारे लिए डेकोरेशन की थी, मैंने तुम्हें प्रपोज करना था। पर तुम्हें पता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी। जब मैंने सामने देखा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही नहीं रही। तुमने मेरी सांसें ही छीन ली। तुम इतने ज्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकते हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है? अच्छा वो बात तो ठीक है, तुम्हें मेरी नहीं जिमिन के बारे में तो सोचते हो, उस पे क्या बीती? अरे डोल भूल जाओ वो सारी बातों को और अब मुझे ये बताओ तुम्हारी सॉरी मुझे कैसे मिलेगी? वो सारा कुछ गुजरा हुआ है और वो एक बैड ड्रीम था, जिसे बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ और हमें सब कुछ भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। चलो डॉल रेस्ट कर लेते हैं, बातें तो हमारी खत्म ही नहीं होनी। सुबह को तुमने कॉलेज भी जाना है। डॉल तुम रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए, मैं जब तक नाश्ता रेडी कर लेता हूँ। जंगकुक मैंने तुमसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स डॉल तुम पूछ सकती हो, इसमें तुम मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जंगकुक क्या कॉलेज वालों से हमें अपना रिलेशनशिप हाइड रखना है? क्या उन्हें नहीं बताना कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं? इधर आओ डॉल, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यही चाहता हूँ कि एवरी पर्सन एवरी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि तुम किससे बिलोंग करती हो। तुम जीवन जंगकुक से बिलोंग करती हो। यू आर ओनली माइन, ताकि कोई भी तुम पर गंदी नजर न डाले। इसलिए डॉल ज्यादा मत सोचो और तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बहुत ही अच्छे हो जंगकुक, यू आर माय लवली लवली हस्बैंड।
अपने सारे फ्रेंड्स से मिलने के लिए। ओके ठीक है डॉल, तुम क्लासरूम में चले जाओ, अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताना। ओके ठीक है जंगकुक, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, वैसे तो मैं अकेली ही काफी हूँ। दैट्स माय डॉल। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे ये लड़की, ये तो वी की तरह दिख रही है, पास से आके देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो सच में वी है, ये तो मैं की थी। क्या ये सच में वी ही है ना? क्या मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही? और वी जंगकुक सर के साथ क्या कर रही है? क्या रिलेशन है इसका जंगकुक सर से? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा नैन्सी तुम्हें। पूरे 2 मंथ के बाद मैंने आज शक्ल देखी है अपने कॉलेज की। मुझे क्लासरूम में चलना चाहिए और वेट करना चाहिए सब लोगों का। देखती हूँ सब लोगों का क्या रिएक्शन होगा मुझे देखकर। अगर ये सच में जिंदा है तो वो सब कुछ क्या था? क्या वो सब झूठ था? और इन 2 मंथ में इसने अपने आप को हाइड क्यों किया? और ये कहाँ थी 2 मंथ और किसके साथ रह रही थी ये? नैन्सी तुम सोच सोच कर पागल हो जाओगी, मेरी बला से कहाँ भी जाएगी। A few minutes later. अरे कहाँ है हमारी चूहिया, कौन सी बिल में छुप के बैठी हो? थैंक गॉड तुम लोग आ ही गए, इतनी देर से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। 2 मंथ में कॉलेज क्या नहीं आई, तुम लोगों ने तो अपनी रूटीन ही खराब कर ली। क्या तुम सब लोग इतनी लेट आने लगे हो कॉलेज? ये तुम सारी बातों को छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुमने तो हम सबको इतना ज्यादा डरा दिया था। और बताओ तुम्हारी कैसी जा रही है मैरिज लाइफ? मैरिज लाइफ को क्या होना है लीजा, बहुत ही अच्छी जा रही है और मैं समझ रही हूँ तुम्हारे इरादे जो तुम सुनना चाहती हो। तो सुन लो कान खोलकर, मैं कुछ भी नहीं बताने वाली। नहीं भी, इतना बड़ा जुल्म ना करो मुझ मासूम पर, प्लीज बता दो ना, एटलीस्ट फर्स्ट नाइट का ही बता दो। चलो यही बता दो कि सर ने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया था। मैं इतनी ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आखिर सर जैसा इतना ज्यादा खड़ूस इंसान कैसे रहता होगा तुम्हारे साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है लीजा मेरे साथ, और क्या तुमने जो खड़ूस खड़ूस लगा रखा है वो खड़ूस थोड़ी है। ओह माय गॉड, मेरे दिल को हार्ट अटैक आने वाला है। ये क्या हो गया? दोस्त दोस्त ना रही, मैं तो भूल ही गई, ये तो मिसेस जॉन बन गई है अब। छिपकली बंद कर अपनी जुबान, इतनी देर से चपर चपर कर रही है, हमें भी मौका दो, हमने भी बातें पूछनी है, हालचाल पूछ ले कुछ थोड़ा बहुत। तो हाँ पूछ लो, मैंने कौन सा तुम्हारा मुंह पकड़ा है जो तुम्हें बोलने नहीं दे रही मैं। अरे गाइस तुम लोग तो ना जब भी देखो लड़ते झगड़ते रहते हो, अपना ये लड़ना झगड़ना बंद करो और मेरी मानो तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वी के आने की खुशी में। हाँ जानी तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हम सेलिब्रेट ही करते हैं और इसे मनाते हैं क्योंकि 2 दिन के बाद तो हमारे वैसे भी फाइनल एग्जाम शुरू हो जाने हैं। शुक्र है किसी ने तो मेरे दिल की बात कही। चलो चलते हैं कल टीम की तरफ। अरे डरा दिया शुगा तुमने, तुम कब आए? मैं झुनझुन उस वक्त आया हूँ जब तुम दोनों आपस में बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। अरे रुको तो सही, कहाँ चल दिए सभी मुंह उठाकर, मैंने अभी भी से बहुत सारी बातें करनी है, रुको तो सही मेरे लिए। अरे लीजा बाद में बातें कर लेना जितना दिल करता है, अभी के लिए कल टीम चलो। ओके ठीक है वी, आ रही हूँ मैं। अरे वी और सुनाओ बातें, कितना ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हारी बातें सुनने में। और क्या हुआ था वी? और गाइस होना क्या था, मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी वहाँ पर जियोन सर को देखकर। जब मैं होश में आई तो मैंने वहाँ पर जियोन सर को देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती से इनके घर आ गई हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला इसने तो मुझे किडनैप किया है। वी तुम्हारी बातें तो सुन के मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि जियोन सर इतने ज्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं। जियोन सर ने तो किसी को शक होने भी नहीं दिया कि वो सीक्रेटली हमारी वी को लाइक करते हैं। हो स्वीट, हाँ स्वीट का कुछ लगता, पहले मेरी कोई बात तो सुन लो। जब मुझे पता चला कि मेरी वेडिंग शुगा से नहीं जियोन सर से हुई है तो इस वक्त मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, पूरा आसमान टूट के मेरे ऊपर गिर गया था ऐसा लग रहा था। तुम जो कुछ मर्जी कहो वी, लेकिन जियोन सर तो छुपे रुस्तम निकले सच में। मुझे तो वी तुम्हारी और जियोन सर की स्टोरी कोई रोमांटिक के ड्रामा लग रहा है जिसमें हीरो हीरोइन को किडनैप करता है। ओह सो लवली। गाइस सोचने की बात है, अगर जियोन सर हीरो और वी हीरोइन हुई तो क्या मैं इन दोनों की स्टोरी का विलन था? ये बहुत ही दर्दनाक है, मैं विलन नहीं बनना चाहता था, मैं विलन कैसे बन गया? इस चीज पर तो मैंने गौर ही नहीं किया, इस पे तो मेरा अब ध्यान गया है। ये सभी लोग ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तभी नैन्सी भी कैफेटेरिया में आ जाती है। गाइस वो देखो नैन्सी हमारी तरफ ही आ रही है, देखना गाइस अब मेरा कमाल।
गुंजन, क्या करने का सोच रहे हो? यानी वेट एंड वॉच। क्या लगता है गाइस तुम लोगों को? कुछ लोग तो यहाँ पर फालतू में हसद करते ही रह गए और बाजी कोई और ही ले गया। क्या मतलब है झुनझुन तुम्हारा कहने का? कौन से हसद लोग और कौन सी बाजी? ये तुम सब कुछ मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हो? गाइस, क्या मुझे ये सब कुछ किसी और की तरफ देख के बोलना चाहिए था? नहीं झुनझुन, तुमने बिल्कुल सही पर्सन के सामने बोला है। पता नहीं तुम लोग कौन सी बकवास कर रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अरे रुको नैन्सी, बाकी कहाँ जा रही हो? गाइस, क्या तुम लोगों को नहीं पता? हमेशा फुल नॉलेज देना चाहिए, हाफ नॉलेज नहीं देना चाहिए किसी को भी। वो क्या है ना नैन्सी, तुम हमारी वी को तो जानती ही होगी, उसे कैसे तुम बोल सकती हो? अब से वो केवल वी नहीं रही, मिसेस जियोन है। एक मिनट शुगा, क्या तुमने कहा मिसेस जियोन? वी की वेडिंग तो तुम्हारे साथ नहीं होनी थी, तो ये फिर सर जियोन के साथ कैसे होगी वी की वेडिंग? अरे गाइस, देख रही हो क्या? नैन्सी तो बहुत जल्दी ही समझ गई, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम। हाँ शुगा, बहुत ही जल्द समझ गई नैन्सी। और वेडिंग की तो बहुत ही ज्यादा लंबी स्टोरी है नैन्सी, अगर मैं सुनाने बैठूं तो पूरी उम्र बीत जाए तुम्हारी। चलो नैन्सी, पता तो तुम्हें चल ही गया है, तो फूटो यहाँ से, हमने पर्सनल बातें करनी है ग्रुप में। जा ही रही हूँ, और रुकना भी कौन चाहता है तुम पागलों के पास? तुम पागलों की बातें सुनने के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। गाइस, मुझे लग रहा है तीर बिल्कुल दिल के पास जाके लगा है। अरे गाइस, किसी को तो छोड़ दिया करो, मुझे लगता है तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। इसे क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड की ब्यूटी सिर्फ इसी के पास है? नैन्सी ने कभी हारना नहीं सीखा। इस ब्यूटी का इसे गरूर है ना, उसे खत्म करते हुए मुझे 2 पल भी नहीं लगेंगे। इसे तो अब पता चलेगा कि आखिर इसे पाला किससे पड़ा। इस एसिड के 2 बूंद ही काफी है फूल जैसे फेस को कांटेदार बनाने के लिए। जियोन सर इसकी ब्यूटी पर ही तो मरता है, जब ब्यूटी ही नहीं रहेगी तो क्या करेगी वी? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना।